Blood supply of the heart is a very worldwide famous topic when it comes to the anatomy, physiology, pathology, treatment, surgery, medicine of heart. छोटे से बच्चे से लेकर पैदाइश से पहले, पैदाइश के बाद से लेकर ओल्ड एज तक जितनी अल्लाह ताला ने एक इंसान को जिंदगी होती है. Heart is not only a vital organ, because it is a vital organ. हार्ट जो है उसकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज एंड बेटा व्हेन इट कम्स टू मोर्टेलिटी, डेथ रेट वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली पाकिस्तान, नॉट ओनली एशिया, बट एक्चुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये जो इसकी ब्लड सप्लाई है हार्ट की, बीइंग स्टूडेंट ऑफ एनाटॉमी, बीइंग स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन, इंशाल्लाह ताला फ्यूचर डॉक्टर्स, आप लोगों को अब ये जो हार्ट की ब्लड सप्लाई है और खास तौर पे पैथोलॉजी के हिसाब से that you will encounter once you will finish your medical course and get the degree and you will become inshallah ta'ala practicing doctor. तो आप लोगों को ये arterial supply of heart बेटा इसकी जो है आपको क्या नाम है इसका, इसकी आर्टरीज के नाम, इसकी आर्टरीज के कोर्सेस, इसकी आर्टरीज की ब्रांचेस और ब्रांचेस की लोकेशन और उनका एरिया ऑफ सप्लाई. डू यू गेट माय पॉइंट? ये 3-4 जो मैंने अभी पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये तो आपकी फिंगर टिप्स पे बेटे ऐसे होने चाहिए, जस्ट लाइक यू रिमेंबर योर नेम और यू डू नॉट फॉरगेट टू ब्रीथ. समझ आ गई बात? क्या क्या आर्टेरियल सप्लाई में से आर्टरीज के नाम, मेन आर्टरीज के नाम, उनके कोर्सेज, उनकी ब्रांचेस, आगे उनकी ब्रांचेस के लोकेशन और उनकी ब्रांचेस का एरिया ऑफ सप्लाई. ये तो अब आपकी फिंगर टिप्स पे ना ऐसे ही होना चाहिए जैसे आपको अपना नाम याद होता है या आप सांस लेना नहीं भूलते, ऐसे नहीं भूलना. चलें, लेट्स स्टार्ट. सो देयर आर 2 मेन कोरोनरी आर्टरीज विच सप्लाई द हार्ट. अब ये मत कंफ्यूज करना कि हार्ट की ब्लड सप्लाई में आप सिंपली लिख देंगे जी एओर्टा. एओर्टा इज द आर्टरी that arises from the left ventricle of the heart, carrying the oxygenated blood in order to distribute it into the whole body. अब यही एओर्टा इसने ब्रांचेस देनी है बजाते खुद हार्ट को भी. समझ आ गई बात? ठीक है. सो बेटे प्लीज रिमेंबर, हार्ट के अंदर 2 तरह की सर्कुलेशन चल रही होती है. जैसे कि मैंने आपको लंग के वेस्कुलेचर में बताया था कि लंग के अंदर भी कितनी सर्कुलेशन होती हैं? 2, पल्मोनरी एंड ब्रोंकियल. समझ आ गई बात? हार्ट के अंदर भी कौन सी होती है सर्कुलेशंस? हार्ट की अपनी जो ब्लड सप्लाई है इन द फॉर्म ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, और दूसरा इसने जो भेजना है लंग को और फिर लंग से रिसीव करना है. ठीक है. ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड का जो कंपोनेंट बनता है. सो 2 तरह की सर्कुलेशन भी एसोसिएटेड हैं विद द हार्ट. अब जिस तरह लंग में था कि पल्मोनरी सर्कुलेशन ने सिर्फ क्या करना था कि हार्ट और लंग के बीच में आना जाना था, उसने लंग के अपने टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं देनी थी. लंग के अपने टिश्यू को ब्लड सप्लाई कहां से मिलती है? उसकी ब्रोंकियल आर्टरीज, जो ब्रोंकियल सिस्टम ऑफ वेसल्स उसको दिया गया है उससे. सिमिलरली हार्ट में भी जो सारे के सारा ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, एक तो वो सर्कुलेशन है, फिर दूसरी सर्कुलेशन हार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई है. समझ आ गई बात? इन द फॉर्म ऑफ कोरोनरी वेसल्स. ठीक है. सो हार्ट के अपने टिश्यू को कौन सी, अपने टिश्यू को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए ना, अपने टिश्यू को भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए जिससे न्यूट्रिशन मिलेगी हार्ट के अपने टिश्यू को. तो वो जो उसकी अपनी जाती ब्लड सप्लाई है उसकी वेसल्स का नाम क्या है? कोरोनरी आर्टरीज. किसकी ब्रांचेस होती हैं? असेंडिंग एओर्टा की. एओर्टा की कितने पार्ट्स होते हैं? नंबर 1 असेंडिंग एओर्टा, नंबर 2 आर्च ऑफ एओर्टा, नंबर 3 डिसेंडिंग thoracic aorta, and number 4 abdominal part of aorta. So there are 4 parts of aorta. So coronary arteries, they are responsible to provide the blood supply to the heart tissue. They are named
left and right coronary arteries because they arise from the left and right aortic sinuses within the aorta. Aortic sinuses क्या होती हैं? Dilatations मौजूद होती हैं in the beginning of the heart. ठीक है, उन तीन डायलिटेशन में से जो दो डायलिटेशंस होती हैं राइट एंड लेफ्ट एओर्टिक साइनसेस, उनसे अराइज करती हैं आपकी राइट एंड लेफ्ट एओर्टा, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज. सो दीज एओर्टिक साइनसेस, ये बजाते खुद जो ये एओर्टिक साइनसेस है जिनसे कोरोनरी आर्टरीज निकल रही हैं, ये खुद कहाँ ये डायलिटेशंस या स्वेलिंग्स मौजूद होती हैं. These are small openings which are located and found within the aorta behind the left and right flaps of the aortic valve. ठीक है? So this was the location of the aortic sinuses. The dilatation, small swellings present in the beginning of the aorta. जिनमें से जो right और left aortic sinuses हैं, they give rise to the right and left coronary arteries. Now, the left coronary artery and right coronary arteries, after arising from the aortic sinuses, their respective aortic sinuses from the aorta, they lie within their coronary, respective coronary sulcus. अब ये जो बेटे coronary sulcus है, ये क्या चीज है? आप जब हार्ट को पकड़ेंगे, आप हार्ट की जैसे आपको सरफेस नजर आ रही है हार्ट की, तो इसके अंदर आपको जो खाई सी, एक ग्रूव सा, एक डिप्रेशन सा लंबा सा नजर आएगा बिटवीन द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल, चाहे राइट साइड पे चाहे लेफ्ट साइड पे. वो जो ग्रूव होता है उसको कोरोनरी सल्कस कहते हैं, उसको एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव कहते हैं. उन ग्रूव के अंदर क्या पड़ा होता है? ये दोनों आर्टरीज राइट एंड लेफ्ट साइड पे. ठीक है, now let's take a look at the courses of each of these arteries. The right coronary artery arises from the right aortic sinus of the ascending aorta and passes to the right side of the pulmonary trunk. ये बेटा pulmonary trunk है, ठीक है, और उसकी राइट साइड की तरफ आफ्टर अराइजिंग फ्रॉम द एओर्टा, उसकी राइट साइड की तरफ ये रन करती है, lying within its own coronary sulcus, which is also called the atrioventricular sulcus. जो ही ये arise करती है from the ascending aorta, its right aortic sinus, it gives off an ascending sinoatrial nodal branch. ठीक है, इसको सादा अल्फाज में एसे नोडल ब्रांच भी कहते हैं. ये जो लिखी हुई आपको नजर आ रही है, एसे नोडल ब्रांच. नाम बता रहा है कि इसने किस एरिया को सप्लाई करना है, एसे नोड को. आफ्टर गिविंग राइज टू दिस ब्रांच, द राइट कोरोनरी आर्टरी कंटिन्यूज टू डिसेंड इन द कोरोनरी सल्कस and gives off the right marginal branch, which supplies the right border of the heart as it runs toward the apex of the heart. Right marginal branch इसकी coronary artery की, right coronary artery की largest branch consider होती है. After giving off this branch, the right coronary artery turns to the left and continues in the coronary sulcus to the posterior aspect of the heart. Continues over to the posterior aspect of the heart. At the posterior aspect of the heart, the junction of the interatrial and interventricular septa between the two chambers, broadly two chambers, atrium, दो atria and दो ventricle. The right coronary artery है, it gives rise to atrioventricular nodal branch, AV nodal branch, which supplies the AV node. ठीक है, so right coronary artery में 60% branch देती है patients में, 60% population में ऐसे nodal branch देती है, and 80% population में जो AV node की जो artery होती है वो right coronary artery की branch होती है.